Hello dear students, I Rajesh Viz. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today my topic is second chapter polynomials. तो पिछली वीडियो में भी हमने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया। हमने उसके बारे में पढ़ा कि हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का पॉलिनोमियल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैसे, इस थ्योरम को पहले हम जान लेते हैं। अगर हमारे पास px कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री या तो 1 है या तो ग्रेटर देन 1 है। ये 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। और a क्या है, कोई एक रियल नंबर है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल को लेट कर लिया x माइनस a, ये हमारा पॉलिनोमियल px है। और इस पॉलिनोमियल px को हमने x माइनस ए एज्यूम किया हुआ है, और इस x माइनस ए को अगर हम 0 को करें तो x माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो जाता है और x की वैल्यू a आ जाएगी। और ये x की वैल्यू a अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो रिमाइंडर हमारा pa आ जाएगा। इसको हम किसी सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने एग्जांपल ली, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस 1 से डिवाइड करना चाहता हूँ, और डिवाइड करके मैं इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना चाहता हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्यों, अगर x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x के वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नीड टू फाइंड p1। हमें यहाँ पर p1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ये 1 कहाँ से आ रहा है, हमने इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दिया, और इस x माइनस 1 को 0 को इक्वल करते ही हमारे पास x के वैल्यू 1 आ जाएगी। और इस 1 की वैल्यू को हमने कहाँ, इसी पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमें यहाँ दिया हुआ है px इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इस पॉलिनोमियल में हमने फिर से इसी वैल्यू को पुट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि p की वैल्यू हमने यहाँ 1 पुट कर दी। अब यहाँ ये 1 हमने कहाँ से लेके आए थे, यहाँ से x माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल किया, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल करते ही हमारे पास x के वैल्यू 1 आ गई। और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर इन प्लेस ऑफ x हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ x यहाँ पर, और जहाँ जहाँ हम इस x को देख सकते हैं वहाँ वहाँ हमने x के वैल्यू को 1 यूज़ कर लिया है। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द आंसर इज 1। सो वी कंक्लूड दैट कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो 1 आ गया है। The next one, the second example I have taken here, find the remainder when this is divided by this and this। अब एक ही पॉलिनोमियल को मैंने लिया हुआ है x क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ x प्लस 1 से डिवाइड करना चाहता हूँ। इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 1/2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, और इसी पॉलिनोमियल को x प्लस पाई से भी डिवाइड करना चाहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको फिर से सीखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, हम पहले पार्ट को मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ। वी नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है। पहले पार्ट में x प्लस 1 के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस 1 के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 को इक्वल कर दिया हमने, x प्लस 1 0 आ गया, और यहाँ से x के वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। अब x के वैल्यू जैसे ही माइनस 1 आई, हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल हमने ऊपर लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1, इसी पॉलिनोमियल को हम दोबारा लिखते हैं, और उसमें जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ x के वैल्यू माइनस 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पर माइनस 1 पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस 1, जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम x के वैल्यू माइनस 1 पुट कर देंगे। और जैसे ही माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 का क्यूब हमारे पास माइनस 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस 1 इंटू 3 3, एंड माइनस 1 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 प्लस 1 आ गया। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट आंसर इज 0। तो यहाँ पर p माइनस 1 की जो वैल्यू है, p माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब therefore the remainder is 0। इसका मतलब हमने जो फाइंड आउट किया कि अगर हम x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा रिमाइंडर। द सेकेंड पार्ट, इफ विल टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट में अब हमारे पास x माइनस 1/2 है। अब हमारा फिर से वही होगा, अब हमें जीरो फाइंड करना है, तो x माइनस 1/2 को हमने फिर से 0 के इक्वल किया, और जैसे ही हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, ये माइनस 1/2 ट्रांसपोज हो गया और x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू 1/2 आ गई, हमें इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करना है, x के प्लेस में। इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस में हमें क्या पुट करना है, अब 1/2 पुट करना है इन ईच प्लेस वेयर वी कैन सी द x। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, यहाँ पर x की वैल्यू 1/2, यहाँ पर, एंड
एवरीवेयर, जहाँ जहाँ एक्स हमें दिख रहे हैं वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 1/2 यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते ही उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 का क्यूब हमारे पास 1/8 आ गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, 1/2 हमने 3 से मल्टीप्लाई करें 3/2 आ गया। अब इसका सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। ऑन सिंप्लीफिकेशन, ऑन टेकिंग एलसीएम वी विल गेट द आंसर इज 27/8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1/2 पर इसकी वैल्यू 27/8 आ गई है। 27/8 आ गई है तो इसका मतलब द रिमाइंडर इज 27/8। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 27/8 आया। प्रीवियस केस में यही रिमाइंडर हमारा क्या था, 0 था। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं, x प्लस पाई की बात करते हैं कि अगर हम x प्लस पाई से इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो फिर से वही हम x प्लस पाई जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसको भी 0 को इक्वल पुट करेंगे और x प्लस पाई को 0 को इक्वल पुट करते ही x की वैल्यू -पाई आ गई। अब इस -पाई को हम इस पॉलिनोमियल में फिर से यूज़ करेंगे, इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट -पाई। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा था हमें, हमने वहाँ पर -पाई पुट कर दिया, -पाई का क्यूब -पाई स्क्वायर -पाई एंड सो ऑन। अब इन वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे। -पाई क्यूब इक्वल्स टू -पाई क्यूब हो गया, -पाई का स्क्वायर +पाई स्क्वायर हो गया, इंटू ऑफ 3 आ गया और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो -3पाई + 1। अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वाई? बिकॉज दीज ऑल आर अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती सो दिस इज आर रिमाइंडर। तो इस एक ही क्वेश्चन में मैंने ये 3 पार्ट लिए। हमने एक बार x + 1 से किया, एक बार x - 1/2 से किया और एक बार x की वैल्यू हमने -पाई लेके की। तो इस तरह से पहले जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन हैं उन पॉलिनोमियल से हम जीरोस को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में ही यूज़ करते हैं और जो आंसर आ जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन वही है हमारा, सेम वैसा ही टॉपिक है हमारे पास। हमें फिर से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब ये पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। अब हमें x - a से डिवाइड करना है। अब x - a से डिवाइड करना है, इसका मतलब हमें x - a को 0 को इक्वल पुट करना पड़ेगा और x की वैल्यू जो आएगी, जो क्या आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी x = a आएगी। तो x = a हमारे पास आ गया। हमने इसके जीरोस फाइंड आउट कर लिए। x - a के जीरो क्या होंगे, x = a होगा। अब ये a वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में x³ - ax² + 6x - a में यूज़ करेंगे। इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट a। अब a लिख दिया हमने इन प्लेस ऑफ x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a³ = a³ हो गया, a × a² = a³ आ गया, 6 - a। एंड नाउ यू कैन सी दिस a³ एंड दिस -a³ विल कैंसल आउट। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड 5a इज द फाइनल आंसर बिकॉज 6a - a इट मीन्स 1a। दिस इज द सिंगल 1a। 6a - a = 5a। दिस इज द रिमाइंडर फाइनल। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे। सिंपली जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है जिससे हमें डिवाइड करना है वहाँ से हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं और जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका सबसे ईजी है, हम उसको 0 को इक्वल कर देते हैं और वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है उन वैल्यूज़ को हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, यूज़ द फैक्टर थ्योरम। हमें ये चेक करना है जो हमारे पास पॉलिनोमियल gx गिवन है और एक पॉलिनोमियल px गिवन है, वो जो gx है वो px पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले जानना है ये पॉलिनोमियल px है क्या। 2x³ है प्लस x² है -2x -1, ये हमारे पास px हो गया और gx पॉलिनोमियल हमारे पास x + 1 आ गया। हमें ये चेक करना है कि x + 1 जो ये gx है वो इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर होने का सबसे सीधा सा मतलब है कि अगर हम x + a से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ चेक करना है कि अगर x + 1 को हम 0 को इक्वल करें और x के लिए अगर -1 आती है, उस -1 पर ये पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाता है देन ये फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो विल स्टार्ट विद द सेम x - a। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम x - a इज द फैक्टर ऑफ px। x - a px का फैक्टर तब होगा जब हम x की वैल्यू निकालें, यहाँ से a निकालेंगे, वो a यहाँ पुट करेंगे और 0 आएगा। अभी मैंने यही आपको बताया था कि x के वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे और -1 वैल्यू आएगी। उस -1 को इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे,
वन पी माइनस वन पुट करेंगे और उसकी अगर वैल्यू 0 आ जाती है देन इट इज़ अ फैक्टर। तो थ्योरम भी यही हमारी कह रही है कि x माइनस ए उसका फैक्टर तभी हो सकता है जब x की वैल्यू x के प्लेस में हम a पुट करते हैं और आंसर हमारा 0 आता है। तो हमने क्या किया, gx को फैक्टर बनाने के लिए हमने चेक किया और यहाँ पर x के वैल्यू -1 आ गई और -1 को अगर 0 आ जाता है, p -1 की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी देन ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। सो हम x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं यहाँ पर -1 पुट किया। हर इन प्लेस ऑफ x, यहाँ पर x के प्लेस में, यहाँ पर x के प्लेस में, यहाँ पर x के प्लेस में हम क्या करते हैं -1 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे हम देख रहे हैं कि आंसर 0 आ चुका है। अगर आंसर 0 आ गया सो वी कंक्लूड दैट gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो ये भी बहुत सिंपल ही टॉपिक था, सेम वही टॉपिक था। तो उस टॉपिक में भी हमने ये किया था कि हम गिवन पॉलिनोमियल से उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर रहे थे और ज़ीरोज़ को हम दूसरे पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं है। Now I have taken सेकेंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन वैसा ही है हमारे पास, पॉलिनोमियल चेंज किया है मैंने px को और gx को वैसे ही रहने दिया है, gx इक्वल्स टू x प्लस 1। हमें फिर से वही चेक करना है क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास फिर से थ्योरम वही है, x माइनस ए उसका फैक्टर तभी होगा px का अगर x माइनस ए इक्वल्स टू 0 पुट करें और x के वैल्यू a आती है तो पी ए इक्वल्स टू 0 आ जाए। अब पी ए इक्वल्स टू 0 आ गया तभी ये इसका फैक्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर हमने वही किया, x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया और x प्लस 1 को 0 के इक्वल करने पर x के लिए -1 आ गया और ये -1 हम इस पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है देन वी कैन कंक्लूड gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नॉट। हमने वही किया, ये वैल्यू वहाँ पर पॉलिनोमियल में पुट कर दी। इन प्लेस ऑफ x हमने -1 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 -1 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और प्लस का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, दिस विल बी 2 + √2 एंड ये √2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब हम देख रहे हैं ये -1 -2 हो जाता है, -2 + 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये तीनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो √2 + √2 इज लेफ्ट। √2 + √2 क्या बन गया, 2√2 बन गया, बिकॉज दिस इज 1√2, दिस इज ऑल्सो 1√2, 1 + 1 2√2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये 0 के इक्वल नहीं आया, यहाँ पर आंसर 2√2 आया है और हमने पढ़ा था वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर तभी होगा जब आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 2√2 आ रहा है। इसका मतलब gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर हमने दो टाइप से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये गिवन है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 क्या है, px का फैक्टर है, जबकि मैंने यहाँ पर 2 px लिए हुए हैं। अब हम फर्स्ट px की बात करते हैं। px की वैल्यू हमें गिवन है x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ k। तो इसमें हमने फिर से वही फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है और फैक्टर थ्योरम बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन लर्न दिस थ्योरम। दिस इज पी ए हमारा 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू जब हम a पुट करेंगे और वो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर होगा, बिकॉज यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस वे इसका फैक्टर है। x माइनस 1 जो है उसका फैक्टर है, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो इसका मतलब आंसर 0 ही होगा। वी कंक्लूड दैट हियर, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, x माइनस 1 उसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल x² प्लस x प्लस k में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। मतलब p1 की वैल्यू जो वो 0 के इक्वल होगी। अब 0 के इक्वल होगी तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 यूज़ कर ली, यहाँ 1 यूज़ कर लिया हमने, तो यहाँ पर 1 यूज़ हो गया x प्लेस ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 1 आ गया, 1 + 1 2 हो गया, तो k + 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, k + 2 इक्वल्स टू 0 हो गया और सिंप्लीफिकेशन पे हमें k की वैल्यू -2 आ जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 इसका पहले से ही फैक्टर है, हमें दिया हुआ है फैक्टर, तो हमें डायरेक्टली बताया है कि p1 की वैल्यू 0 ही होगी और p1 की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमने x की वैल्यू 1 पुट करने पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट k इक्वल्स टू -2।
Therefore we can conclude that the value of k equals to minus of 2. तो फर्स्ट एग्जाम्पल आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें भी हमने वही प्रोसीजर यूज़ किया है ऑलरेडी, विच प्रोसीजर वी आर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो वही टॉपिक हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं थ्योरम्स को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो ध्यान से हमें क्लियर हो सके। अब मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में भी हमने यही करना है, पी ए 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर पी ए 0 के इक्वल हो गया तो वो फैक्टर होगा, जबकि यहाँ पर हमें x-1 फैक्टर दिया हुआ है। अगर x-1 फैक्टर दिया हुआ है तो P1 की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। P1 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि हमने x-1 को 0 के इक्वल किया, तो x की वैल्यू 1 आ गई और 1 पुट करने पे ये 0 ही आना चाहिए बिकॉज वो उसका फैक्टर है। देन हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो इस px इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दी, यहाँ पर 1 पुट करते हैं हम, यहाँ पर x की वैल्यू 1 यूज़ कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 2 2 हो गया, k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब हम k को इधर रहने देंगे, बाकी k 2 प्लस रूट 2 को हम उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। ऑन ट्रांसपोजिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो you have seen in the above examples we are again and again discussing about this theorem, this factor theorem। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैंने फैक्टर थ्योरम से आपको करके दिखाए कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को इजीली और एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन। तो इस फैक्टराइजेशन टॉपिक को हम 8th में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फैक्टराइज करने के लिए 3 टर्म दी हुई हैं, 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 1। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको बड़े ध्यान से सीखना पड़ेगा इस टॉपिक को। ध्यान से हम पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सी दिस, सबसे पहले हमने अपने इक्वेशन को लिख लिया 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पर हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, 7x को हमें स्प्लिट करना है। तो इसके लिए हमारे पास छोटा सा प्रोसीजर है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 12 और 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया, 12 इंटू 1 12 बन गया। अब इस 12 के जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके नया नंबर आया है 12, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इन फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। 12 के हमारे पास फैक्टर 1 इंटू 12 भी हो सकते हैं, इसको हम 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट यही फैक्टर 12 के आएंगे। अब यहाँ पर हमें फैक्टर वो चूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर बन गए। इन तीनों में से हम कौन से फैक्टर को चूज़ करें जो हमारे आंसर के लिए सुटेबल हो। तो सबसे पहले हम इन कॉन्स्टेंट के साइन को देखते हैं। कॉन्स्टेंट का साइन हमारे पास क्या है, प्लस है, मतलब हमें इन फैक्टर्स को प्लस में ब्रेक करना है। तो 1 प्लस 12 लिख लिया मैंने, 2 प्लस 6 लिख लिया मैंने, 3 प्लस 4। हमने बहुत ध्यान देना है इस कांस्टेंट के साइन पर। इस कांस्टेंट का साइन, इस कांस्टेंट 1 का साइन क्या है हमारे पास, प्लस है। तो प्लस में हमने इन फैक्टर को ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 12, 2 प्लस 6 एंड 3 प्लस 4। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिडिल टर्म की वैल्यू चाहिए 7। अब हम वो चेक करेंगे जिसमें हमारे पास दोनों का सम करके 7 आ जाए। तो मेरे पास 12 प्लस 1 ये 13 आ रहा है, 2 प्लस 6 ये 8 आ रहा है, 3 प्लस 4 ये 7 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, 1 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है लेकिन ऐड करने पर 13 आ रहा है। तो ये यहाँ पर सुटेबल नहीं है बिकॉज हमें आंसर प्लस करके 7 चाहिए। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी 12 आ रहा है और ऐड करके हमारे पास 7 आ रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम 7 को 3 प्लस 4 के टर्म में ही ब्रेक करेंगे। तो नाउ वी कैन राइट 12x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, अब इस 7 को मैंने ब्रेक किया इसके अकॉर्डिंग बिकॉज ये क्राइटेरिया जो है हमारा सेट बैठ रहा है इस क्वेश्चन के साथ। तो हमने 7 के प्लेस में क्या लिख दिया, 3 प्लस 4 इंटू ऑफ एक्स लिख दिया प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू, अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो माइनस 3 हो गया, लेकिन x का मल्टीप्लाई होगा 3 से तो माइनस 3x हो गया। इस माइनस का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो माइनस 4x आ गया प्लस 1। अब एक पेयर हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 बन गया, एक पेयर हमारा 4x प्लस 1 बन गया। अब हमारे पास
हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते ही हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम 12x² और 3x में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन हम फाइंड कर सकते हैं। 3x दोनों में से कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन लिया हमने, इसमें हमारे पास क्या बच गया, 4x इज लेफ्ट माइनस ऑफ 1 बिकॉज 3x टोटल कॉमन हो गया, यहाँ पर 1 बच गया माइनस 4x एंड 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं ले रहा है एक्सेप्ट 1, तो हमने -1 को ही कॉमन ले लिया। अगर बाहर माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस में था पॉजिटिव हो गया एंड 1 नेगेटिव आ गया। अब हम क्या देख सकते हैं, एक टर्म हमारे पास ये बन रही है 3x इंटू 4x माइनस 1 और दूसरी टर्म हमारे पास बन रही है -1 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1 इसमें भी और इसमें भी दोनों में है कॉमन, दोनों में कॉमन है, हम इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं 4x माइनस 1 को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और जो हमारी टर्म अदर बच गई 3x और -1 बचे हैं उनको हम अगले एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास ये जो रूल था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रफ वर्क है हमारा, हम साइड पे करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अपना जो सूटेबल क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को हम चेक करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो दीज 3x माइनस 1 4x माइनस 1 दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ 12x² माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 1। अब मैं सेकंड एग्जांपल को लेता हूँ, दिस इज 6x² प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6। अब इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो हम पहले अरेंजमेंट देखते हैं कि क्या ये सही ऑर्डर में अरेंज्ड है। दिस इज स्क्वायर की टर्म पहले आनी चाहिए हमारी, दिस इज 6x², फिर प्लस ऑफ 5x, फिर सिंगल जो पावर है x की वो आनी चाहिए, देन कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो ये ऑर्डर को हमें ध्यान रखना होता है। तो पहले हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, फिर उससे लोअर होनी चाहिए, फिर उससे लोअर होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको अरेंजमेंट देखते हैं ना। अब सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 36 आ गया और 36 के फैक्टर हमारे पास 1 इंटू 36 बनेंगे या 36 इंटू 1 दोनों सेम ही हो गए। अब यहाँ पर 3 इंटू 12 बन सकता है, 12 इंटू 3 भी बन सकता है, 2 इंटू 18 बन सकता है, 18 इंटू 2 भी बन सकता है, 6 इंटू 6 एक फैक्टर तो हमारे पास पहले से ही है और 9 इंटू 4 भी बन सकता है। तो ये मेरे पास कुछ फैक्टर्स बने हैं 36 के। अब इनमें से हमें चूज़ कौन सा करना है, हमें ये ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले कांस्टेंट के साइन को देखना है कि कांस्टेंट का साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ गया है। कांस्टेंट का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब इन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा। 36 -1 कर लिया हमने, 12 -3 किया, 18 -2 किया, 9 -4 कर लिया मैंने। अब हमें आंसर देखना है कि हमें आंसर कौन सा चाहिए, 5 चाहिए। हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आंसर 5 आना चाहिए। तो हम देखेंगे इन दोनों का माइनस करके किस में 5 आ रहा है। इसमें 5 नहीं आ रहा, इसमें भी 5 नहीं आ रहा हमारे पास, इसमें 5 नहीं आ रहा, इसमें 5 आ रहा है हमारे पास। तो इसी 9 -4 को हम अब यहाँ पर 5 के प्लेस में लिखेंगे 9 -4। तो 5 को हमने कैसे ब्रेक किया, 9 -4, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ फैक्टर लिए थे और उनमें से ये क्राइटेरिया सेट हो रहा है जिसमें 9 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है और 9 और 4 को माइनस करने पर 5 आ रहा है। जो हमारे दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं वो ये रहा 9 एंड 4। तो 5 कैन बी रिटन एज 9 -4। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं इस x का मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगा 9x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 6। नाउ द नेक्स्ट, अब इसमें से दोनों में से 6x² और 9x में कॉमन क्या आ रहा था हमारे पास, 3x कॉमन आ रहा था, हमने 3x को कॉमन ले लिया और जो बच गया अंदर वो हम लिख लेते हैं। दिस इज 2x इज लेफ्ट ईयर और 9x में से 3x निकल के 3 इज लेफ्ट ईयर एंड 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन हो सकता है तो 2 को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया एंड व्हाट इज लेफ्ट 2x प्लस 3। नाउ यू कैन सी 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 बोथ आर प्रेजेंट। तो इन दोनों टर्म में हमारे पास 2x प्लस 3 प्रेजेंट हैं, तो हम इस 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं और बाकी 3x और माइनस ऑफ 2 को हम अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके इनके फैक्टर्स को हम रफ वर्क में बना के देख सकते हैं और इनका यूज़ हम अपने मिडिल टर्म को ब्रेक करने में इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया फैक्टराइजेशन, हमने डिस्कस किया रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने इन वीडियो का यूज़ करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।